हाँ, डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.6 की है कि यदि छठवीं सवाल रखिए, यदि a इक्वल टू ये दिया हुआ है 1 2 5 1 1 4 और उसके बाद -2 -3 -9 ये डिटर्मिनेंट है। तो कह रहा है तो ये ए आव्यूह दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ए को प्राप्त कीजिए। ये देखो, डिटर्मिनेंट ए का मान ज्ञात करना है। आव्यूह ए दी हुई है, तो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए को प्राप्त कीजिए। तो ये जो भी डिटर्मिनेंट है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर वर्ग आव्यूह होती है। तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना होगा, तो हम लिखेंगे 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 ये इस फॉर्म में लिख दिए। अब R1 के अंदर, R1 ये है, R2 ये है, R3 ये, R1 के अंदर प्रसार करने पर, अनुगत प्रसार करने पर, R1 के अनुगत प्रसार करोगे तो सबसे पहले ये 1 खोलोगे, तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1। अब फिर ये ढक जाएगा, ये माइनस ये, मतलब कि -9 और -12 का मतलब +12, फिर माइनस करके ये लिखा, क्योंकि चिन्ह आपको बताया गया था कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। तो इस R1 के अंदर प्रसार करना है, तो -1, तब ये और ये ढक जाएगा, तो 2 और ये इसका -18 और ये -15 तो +15 हो जाएगा। और ये फिर -2 के बाद ये 8 और ऋण 5, तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 3 और माइनस ये 3 और ये 3 और +3, ये ऋण 3 और ऋण 1 लगा हुआ है, और -2 × 3 -6, ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। अब आगे का क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा 7th देख लो। इसमें क्या है कि a का मान प्राप्त कीजिए, ये यक्ष का मान प्राप्त करो। और इसमें जो पहली प्रॉब्लम दिया हुआ है, पहली ये दिया हुआ है 2 4 5 1 और ये इक्वल टू 2x, ये 4 और उसके बाद 6 और ये x। ये जो मान निकालना है आपको बताया था, ये 2 × 2 का है, ये कितना हो जाएगा? 2 × 2, मेन डायगोनल में से घटा देंगे, 5 चौका 20 बराबर ये कितना आ जाएगा आपका? 2x² -6 चौका 24, तो ये आ जाएगा -18, ये -24 इधर कर लीजिए, +24 इक्वल टू 2x², और 24 और 18 ये आ जाएगा 6 इक्वल टू 2x², x² इक्वल टू 6/2 मतलब 3, तो ये x इक्वल टू ±√3। और इसकी जो बाकी शेष क्वेश्चन है, ये शेष क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम लोग काम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पर, सारणिक के गुणधर्म। तो सारणिक के गुणधर्म में बताया गया था आपको कि पहला गुण कि जब सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब दो संलग्न पंक्तियों या स्तंभों को बदलेंगे तो सारणिक का चिन्ह तो बदल जाएगा लेकिन मान वही रहेगा।
यदि सारणिक का कोई पंक्ति या कोई स्तंभ शून्य है तो पूरे सारणिक का मान शून्य हो जाता है। उसके बाद इसका गुणधर्म एक बताया गया था कि यदि दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम है तो पूरे सारणिक का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। किसी भी पंक्ति में निश्चित संख्या का गुणा करके किसी में से जोड़ने या घटाने पर कोई दिक्कत नहीं होती, और यदि किसी संख्या का सारणिक में गुणा करते हैं तो सारणिक की प्रत्येक पंक्तियों और स्तंभों में उनका गुणा मान लिया जाएगा। तो सारणिक के गुणधर्म पर जो सवाल हैं आपके वो आ जाइए 4.2 पर 4.2 कह रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी, गुणधर्म का प्रयोग करते हुए आप डिटरमिनेंट सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब प्रसार नहीं करना है जैसे इसमें किए थे, कह रहा है कि इनको सिद्ध कीजिए। तो एक्सरसाइज 4.2 का ये एक्सरसाइज 4.2 ये पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ये है x y z a b c और उसके बाद यह प्लस है y प्लस b और ये z प्लस c, ये इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। कह रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना प्रसार किए ये निम्न को सिद्ध कीजिए। इसे 0 के बराबर सिद्ध करना है। ये तो LHS आपने ले लिया, LHS ले लिए आप, तो ये हो गया x y z, ये a b c और ये x प्लस a y प्लस b और ये z प्लस c। तो इसमें करिए क्या कि किसी में से किसी को घटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीसरे कॉलम में ये दूसरे कॉलम को घटा दीजिए, तो जो तीसरा कॉलम हम बनाएंगे मतलब C3, वो C3 में से C2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये x y z a b c, इनमें कोई चेंजिंग नहीं। इनमें जब घटाएंगे तो ये x आ जाएगा, y आ जाएगा, z आ जाएगा। ये a, इसमें से b, इसमें से c कम हो गया। अब देखो C1 एंड C3 ये सर्वसम है, सर्वसम है, अतः ये इनको डेल्टा से भी लिख देते हैं डिटरमिनेंट को कैपिटल C से, तो पूरे डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0। तो सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको क्या काम करना है, इसकी बाकी एक्सरसाइज को कीजिए।